जय हिंद मित्रों। बिजली की कमी और बिजली की कमी को पूरा करने का प्रयास, इस संदर्भ में हम आपसे चर्चा करते हैं। कुछ सवाल उठ खड़े हुए हैं, बिजली संकट और उससे जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण सवाल जिसको सरकार को समय रहते हल करना होगा, और मुझे उम्मीद है कि सरकार उसे हल करने का भी प्रयास करेगी। इसकी अनदेखी बिजली संकट को बढ़ा सकती है। सीधे हम उन दोनों सवालों पे आते हैं। पहला सवाल है, आयातित कोयले संचालित निजी घरानों के बड़े बिजली घर आखिरकार बंद क्यों है? काफी महत्वपूर्ण। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, आयातित कोयला बंदरगाहों से बिजली घरों तक कैसे पहुंचेगा? ये दोनों महत्वपूर्ण सवाल है। केंद्र सरकार द्वारा बिजली उत्पादन घरों को कोयला आयात करने हेतु भेजे गए पत्र पर बिजली इंजीनियर्स फेडरेशन ने सवाल उठा दिए। आयातित कोयले से चलने वाले निजी घरानों के बड़े बिजली घर आज के बिजली संकट में आखिरकार क्यों बंद पड़े हैं? जब डोमेस्टिक कोयला बिजली उत्पादन घरों तक पहुंचाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, तो आयातित कोयला बंदरगाहों से बिजली घरों तक कैसे पहुंचाया जाएगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका समाधान भी शासन प्रशासन में बैठे हुए अर्थात केंद्र सरकार और विभिन्न प्रदेश सरकारों को मिलकर करना ही होगा। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा एक बार पुनः राज्य सरकार के बिजली उत्पादन घरों और निजी क्षेत्र के बिजली घरों को कोयला संकट के दौर में कोयले की आपूर्ति बढ़ाने हेतु कोयला आयातित करने के निर्देश जारी किए जाने पर ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। फेडरेशन ने सवाल किया है कि यदि कोयला आयात करना समस्या का समाधान है, तो आयातित कोयले से चलने वाले निजी घरानों के बड़े बिजली घर आज के बिजली संकट में आखिरकार क्यों बंद पड़े हैं? फेडरेशन ने आज जारी बयान में कहा कि जब तक डोमेस्टिक कोयला बिजली घरों तक पहुंचाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं हो जाते, तब तक आयातित कोयला बंदरगाहों से ताप बिजली घरों तक कैसे पहुंचेगा? यह बिजली मंत्रालय को स्पष्ट करना चाहिए। ऑल इंडिया पावर फेडरेशन, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे जी ने कहा है कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा 28 अप्रैल को जारी पत्र में राज्य के ताप बिजली घरों से 22.049 मिलियन टन और निजी क्षेत्र के बिजली घरों से 15.936 मिलियन टन कोयला आयात करने को कहा है। जहां एक ओर केंद्रीय विद्युत मंत्रालय राज्यों के सरकारी ताप बिजली घरों पर कोयला आयात करने का दबाव डाल रही है, वहीं दूसरी ओर आयातित कोयले से चलने वाले गुजरात में मुंदड़ा स्थित अदानी के 4,600 मेगावाट के ताप बिजली घर, टाटा के 4,000 मेगावाट के ताप बिजली घर और कर्नाटक में उदीपी स्थित अदानी के 1,200 मेगावाट के ताप बिजली घर को इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। इन बिजली घरों का नाम भी विद्युत मंत्रालय के पत्र में नहीं है, जबकि ये बिजली घर समुद्र के तट पर हैं और आयातित कोयला लेना इनके लिए सबसे आसान है। आयातित कोयले की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने के बाद ये बिजली घर बंद पड़े हैं। अदानी का हरियाणा के साथ 1,424 मेगावाट बिजली 25 साल तक देने का करार है, किंतु अदानी ने पिछले वर्ष अगस्त से हरियाणा को बिजली देना बंद कर दिया है। एक और कोल इंडिया कह रहा है कि उसने पिछले वर्ष की तुलना में 15.6% अधिक उत्पादन किया है, और यह उत्पादित कोयला रेलवे रैक की कमी के कारण ताप बिजली घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। देश भर में यात्री ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, फिर भी कोयला नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में यदि कोयला आयात कर भी लिया गया, तो आयातित कोयला बंदरगाहों पर आएगा और बंदरगाहों से रेलवे रैक के अभाव में यह कोयला ताप बिजली घरों तक कैसे पहुंचेगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी ताप बिजली घरों को 31 मई 2022 तक आयातित कोयले के खरीद के आदेश
जारी कर देने हैं और 50% की डिलीवरी 30 जून 2022 तक, 40% की डिलीवरी 31 अगस्त 2022 तक और शेष 10% की डिलीवरी 31 अक्टूबर 2022 तक सुनिश्चित कर दी है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कोयला संकट बहुत गंभीर है और अभी इसे कई महीनों तक चलना है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन के अनपरा ताप बिजली घर को 8,53,000 टन और ओबरा हरदुआगंज परीक्षा ताप बिजली घरों को 12,86,000 टन कोयला आयात करने का लक्ष्य दिया गया है। यहां महत्वपूर्ण सवाल है कि कोल इंडिया यह कहती है कि हमें रैक पर्याप्त में नहीं मिल रहा है, हमने कोयले का उत्पादन ज़्यादा किया है, रेलवे से रैक पर्याप्त मात्रा मिल जाए तो हम इन कोयला को उन ताप बिजली घरों तक भेजने में समर्थ हो सकते हैं। दूसरी तरफ कोयले की कमी को पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार ने विदेशों से कोयला आयात करने की योजना बनाई। उसने विभिन्न सरकारी बिजली परियोजनाओं को यह निर्देश भी दे दिया है। और एक तरफ जो निजी घराने हैं जो समुद्र तट के किनारे हैं उन पर इसके लिए किसी तरह का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। यह यक्ष प्रश्न है और आम जनता भी इस बात को समझती है, शासन प्रशासन बैठे हुए लोग भी समझते हैं, सरकार भी समझती है, पर कोई खुलकर यह बात करने के लिए तैयार नहीं है कि जो कुछ भी नुकसान की स्थिति हो वह सरकारी प्रतिष्ठानों को हो, सरकारी ताप विद्युत परियोजनाओं को हो, महंगा कोयला खरीदने की जो जिम्मेदारी बनती है वह सरकारी प्रतिष्ठानों को हो। दूसरी तरफ देश का जो कोयला है वह उपलब्ध होगा तो निजी घराने जो बड़े घराने हैं वे संचालित किए जाएंगे। दूसरी तरफ जब विदेशों से कोयला आयातित करना होगा जो महंगा होगा लोगों तक पहुंचेगा, ऐसे निजी घरानों के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। यह बहुत बड़ा संकट है और सुखद स्थिति है कि इस तरह की समस्याओं को समय रहते फेडरेशन सदर से उठाता रहा है और यह भी हम समझ सकते हैं कि जो लोग इस फेडरेशन से जुड़े हुए हैं उन्हें इसका पर्याप्त अनुभव है। कोयला के बारे में, बिजली के बारे में, बिजली उत्पादित होकर के लोगों तक, घरों तक पहुंचाने में इन लोगों का व्यावहारिक अनुभव भी है। इन अनुभवों का फायदा केंद्र सरकार और विभिन्न प्रांतीय सरकारों को उठाना चाहिए और समय रहते इसका प्रयास कर लेना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में 15 जून के बाद मानसून सत्र प्रारंभ हो जाता है, अर्थात बारिश की मात्रा बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में भारतीय जो खदानें हैं उनमें से कोयला निकालना थोड़ा दुष्कर कार्य हो जाता है। कोयला भीग भी जाता है, अब भीगे हुए कोयला को फिर से जलाना और चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और तापी परियोजनाओं से बिजली उत्पादन में भी परेशानी होती है। यह प्रमुख जिम्मेदारी बनती है कि जून तक ही बारिश के दिनों के लिए पर्याप्त कोयला विभिन्न थर्मल परियोजनाओं को स्टॉक भी कर लेना चाहिए। पर यहाँ तो स्थिति है कि अभी मशीनों को चलाने के लिए ही तापी परियोजनाओं में पर्याप्त कोयला उपलब्ध नहीं है। मुझे लगता है इसकी पूर्ति करने के लिए ही केंद्र सरकार ने ऐसी गाइडलाइन जारी की है कि वह जो आयातित कोयला है अर्थात विदेशों से जो कोयला मंगाने की योजना है उस पर विभिन्न जो थर्मल परियोजनाएं हैं आदेश निर्गत करें और उसकी हिस्सेदारी भी उसने तय कर दी है कब तक किसको कितना कोयला बनाना है। कोयला जब स्टॉक में रहेगा तभी इन थर्मल परियोजनाओं को लंबे समय तक चलाया जा पाना संभव है। एक महत्वपूर्ण सवाल आम जनता के लिए, सरकार की ही केवल जिम्मेदारी नहीं बनती आम जनता की सुख सुविधाओं के लिए, जनता की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि जो लगातार प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है अर्थात जो पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है, हम जो कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं, हरे पेड़ पौधों पर काट करके उन्हें कहीं फेंक दे रहे हैं या दूसरी तरह से उपयोग कर ले रहे हैं, यह बात ठीक नहीं है। प्रत्येक इंसान को यह सोचना होगा कि वह पौधरोपण करे, पेड़ों को लगाए ताकि उसके आसपास का तापमान कम हो। स्वाभाविक है तापमान जब कम होगा तो बिजली का उपभोक्ता भी बिजली का उपयोग कम करेगा।
नतीजा उसे बिजली का बिल भी कम देना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो बिजली की ज़रूरतें हैं उसमें भी कमी आएगी। अभी 2 दिन पहले थोड़ी सी आंधी चली, कुछ जगह बूंदाबांदी हुई, जो तापमान था उसमें थोड़ी गिरावट आई, जिसके चलते जो बिजली की मांग अत्यधिक तेजी से छलांग लगा रही थी वह काबू में आई। और मेरा भी विशेषकर लोगों से यह करना है और मेरा मानना भी है कि प्राकृतिक तौर पर ही इस तरह की समस्याओं का समाधान निकल पाता है। प्रयास हो रहे हैं, इसके बावजूद भी लोगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश में भी श्रद्धेय योगी जी की सरकार पर्याप्त कोशिश कर रही है, किसी भी तरह से लोगों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो। इसका समाधान मौसम जैसे ही ठंडा होगा, बिजली की मांग कम होगी और स्थिति सामान्य हो सकती है। दूसरी तरफ बिजली की कमी के चलते लोगों के बीच में विविध प्रकार के गुस्सा, नाराजगी, ये सब उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया है। इस समय गर्मी के दिनों में ही पर्याप्त जब कोयला का स्टॉक होगा तो बारिश के दिनों में ही थर्मल परियोजनाओं को आसानी से चलाया जा सकता है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी व्यवस्था करें जिसके चलते बिजली की जो अप्रत्याशित मांग बढ़ रही है वह न हो, और दूसरी तरफ सरकार को भी चाहिए कि ऐसी कार्य योजना बनाए जो दूरगामी हो लोगों की ज़रूरतों, लोगों की बढ़ती हुई आबादी और लोगों की सुख सुविधाओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए और क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। पर यहाँ तो जो सवाल आदरणीय शैलेंद्र दुबे जी ने उठाया है कि आयातित कोयला के लिए निजी घरानों से क्यों नहीं कहा जा रहा है, और जब देश में बिजली की किल्लत है, बिजली की कमी है, ऐसी स्थिति में निजी घरानों के जो बड़े थर्मल परियोजनाएं, कोल पे चलने वाली ताप विद्युत गृह हैं, उन्हें बंद क्यों किया गया है, इसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा। तभी जाकर के मुझे लगता है कि बिजली संकट से देश को निजात मिल सकेगा। इसी के साथ हम अपनी बात पूरी करते हैं। जय हिंद।